और जैसे ही ब्रह्मा का बेटा कैबिनेट मंत्री बना तो महाराज उसको भयंकर घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि देखो देखो हम तो मंत्री बन गए हैं, हमें पद मिल गया है, अभिमान हो गया। लिखा है कि एक समय की बात थी, तीर्थराज प्रयाग में देवताओं की एक सभा चल रही थी। तो उस सभा में ये मंत्री भी गया था, कैबिनेट मंत्री नया नया बन करके। और जैसे ही ये मंत्री नया नया बना तो लोगों ने, देवताओं ने खड़े होकर के इसका स्वागत किया। आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत है, स्वागत ही स्वागत। एते सुरेशा मुनयो महत्तरा सलोक पालश्च समागता ही तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषम पिनाकिनातेन महात्मना विना। कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा उस सभा में आए हुए थे और उस सभा में वो दक्ष भी चले गया नया नया मंत्री बन करके। जैसे ही मंत्री जी आए तो लोगों ने झंडा हिलाए, सुस्वागतम सुस्वागतम। खड़े हुए लोग हाथ हिलाए, क्या हो महाराज आपका स्वागत है, स्वागत है। दक्ष भी बड़ा खुश हुआ कि देखो मेरा इस सभा में स्वागत हो रहा है, सब लोग मुझे देख करके खड़े हो रहे हैं। और उसी सभा में देखा कि 3 देवता खड़े नहीं हो रखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला क्योंकि ब्रह्मा जी इसका बाप लगता था। विष्णु को भी कुछ नहीं बोला क्योंकि विष्णु जी तो इसके दादाजी लगते हैं। पर शंकर जी को देख करके लाल पीला, पीला बिल्कुल, और लाल पीला होकर के ही मैक पर गया और भाषण करना शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवः सहात्मया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम न ज्ञाना न चमत्सरात्। सभासदों सावधान होकर के सुनो, सावधान होकर के सुनो, सावधान होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई। न जाने मंत्री साहब क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। कहो महाराज क्या कहना चाहते हो। बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। एक दूसरे से लोगों ने देखा यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन बैठा है भाई, कौन है जो असभ्य है। तब कहा कि तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं देता। अरे ये शंकर विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेतावासीसु घोरेषु प्रेतेर भूत गणैर्वृतः, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला ये शंकर कहां से शिष्टाचार सीखेगा। कलंक है ये, कलंक, कलंक है ये शंकर हमारे लिए। एते ही सर्वे च सुरासुरा वृषं नमन्ति मां शिवतांस्तथांसया कथं यशो दुर्जन महामहानां अनभूत या प्रेत पिशाच वृत्तम। अरे इसका संग अच्छा होता ना तो अच्छी बात थी, संग ही अच्छा नहीं है, भूत प्रेतों का संग करने वाला, इसलिए इसके अंदर शिष्टाचार भी नहीं है। शंकर जी को गाली दे रहा है। लोगों ने बोला ए महाराज, जब ये शंकर इतना ही दुष्ट था तो तुमने अपनी बेटी का विवाह क्यों करवा दिया इससे। तब और भड़क के, अरे यही धड़कन थे मेरी बेटी की भी, ये मां से ये शिवजी लड़के, मैं जान दिए शिवजी योग कनो, वो तो मेरे से भूल हो गई, भूल मेरी खोपड़ी खराब थी, मेरी बुद्धि खराब थी जो अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया। मैं जानता हूं कि ये कैसा है। बोले कैसा है। शमशान वासी नृपत्र पोयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधोदीति विधूसकः सदा। अरे मुझे पता होता कि ये शंकर शमशान वासी है तो मैं कभी इससे अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाता, नहीं करवाता, नहीं करवाता।
वो तो मेरे पिताजी नहीं माने तब कर दिया है मैंने। ये शंकर पाखंडी है, पाखंडी। पाखंडिनो दुर्जन पाप शीला। ये शंकर पाखंडी है और इसने पाखंडियों का संग कर रखा है। पर मेरा नाम भी मंत्री नहीं जो मैं आज इसको श्राप नहीं दूंगा। ऐसा बोला, मैं भी मंत्री नहीं हूं। बोले क्या श्राप दोगे? बोले मैं ही शंकर को श्राप देता हूं। क्या? रुद्रो हि यज्ञम यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णे सती तोति विवर्ण रूपा दैवेर्न भागम लभताम सहेवा शमशान वासी कुल जन्म हीना। आज मैं इस सभा में, इस क्षेत्र में, इस यज्ञ में इस शंकर को श्राप देता हूं कि यज्ञ रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाएगा। सारे देवताओं को भाग दिया जाएगा लेकिन इस शंकर को नहीं। क्यों? क्योंकि ये शमशानवासी है, शमशानवासी कुल जन्महीना। क्योंकि शंकर का पता नहीं है इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसका गोत्र क्या है, इसका प्रवर क्या है, इसकी शाखा क्या है, कुछ नहीं है इसके बारे में। कुल जन्महीना पता नहीं है जिसके बारे में। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि इस यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में इस शंकर जी को भाग ना दिया जाए। ये घोषणा जब उस दक्ष ने की ना मेरी माँ, तो जो नंदी था ना वो खड़ा हो गया। नंदी ने कहा, ए भोलेनाथ, मैं अभी इसको मारता हूँ, ये भी इसको जवाब देता हूँ। भोले बाबा ने कहा बैठ जा, बैठ जा, चला बैठ। क्यों? भोले बाबा ने मेरा ससुर ससुर जी सब गाली, ससुराल की गाली बेटा एक दिन कहानी पड़ती है। कोई लोग शादी के दिन ही खा लेते हैं, बारात के दिन। इसलिए ये मेरे ससुर हैं, ये मुझे गाली देने दे ससुर जी देते रहते हैं। बोले मुझसे नहीं सुना जाता। बोले तू मेरा चेला है ना, मैं सुन रहा हूं तो तू भी सुनना। लेकिन जब इस दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया, भोले बाबा को गाली देता रहा, तो अब नंदी स्वर से नहीं रहा गया। नंदी बोले, भोलेनाथ, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। जो भक्त अपने स्वामी की निंदा सुनता है उस भक्त को गौघात का पाप लगता है। बाबा अब मुझे मत रो। नंदी उठा होगा और इस दक्ष के पास गया और बोल पड़ा, दक्ष, तू जब से आया है तब से मेरे भोले बाबा के लिए बक 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 रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा, तेरे इस मुखड़े पर, तेरे इस शरीर पर बकरे का ही सिर लग जाए, जा, तेरा श्राप है। रे सट महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाहो ही में स्वामी महेशो ही कृतः कथम। रे दस महामूढ़ा, ए महामूढ़, तुझे पता होना चाहिए तूने मेरे स्वामी को यज्ञ से दूर कर दिया। अरे तुझे पता होना चाहिए कि यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि पवित्राणि सोयम सप्तो हरः कथम। अरे जिन भगवान का स्मरण करते ही यज्ञ पूरे हो जाते हैं, तू उन भगवान शंकर को शाप दे रहा है। अरे जिन भगवान शंकर का स्मरण करते ही सारे तीर्थ वहां चल करके आते हैं, तो उन भगवान शंकर को शाप दे रहा है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जिस मुख से तू शंकर को शाप दे रहा है, तेरे इस मुख में बकरे का ही सिर लग जाए। भृगु जी खड़े हुए। भृगु ने कहा, ये ससुर दामाद का झगड़ा था रे नंदी, तो बीच में क्यों बोला रे? मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, जितने भी तुम शिव जी के गण हैं ना, सब पाखंडी बन जाओ, सब तुम शिष्टाचार को भूल जाओ। पाखंडवाद निरता शिष्टाचार बहिष्कृता मदिरा पान निरता जटा भस्म स्थित धारणा। जाओ तुम जटाओं को धारण करो, पाखंडवाद में लगा रहो, शिष्टाचार को भूल जाओ, न जाने क्या क्या श्राप दे।
उन शिव जी के गणों ने भी श्राप दिए, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरे जैसे शिव जी की निंदा करने वाले पाखंडी बन जाओ। एक दूसरे को शापबाजी देते गए। भगवान शंकर ने नंदी को समझाया, नंदी तो इन बेचारे ब्राह्मणों को शाप क्यों दे रहा है रे? अरे तेरे स्वामी यज्ञ से दूर नहीं हुए। ए नंदी, मैं तो यज्ञ की आत्मा हूं, मेरे से के बिना कौन सा यज्ञ पूरा हो सकता है? नंदी चल बेटा चल, अपने कैलाश चल, मैं यज्ञ से दूर नहीं हुआ हूं। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञानी च सर्वशा यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाहु ही में हवे। हे बेटा, मैं तो यज्ञ हूं, यज्ञ का स्वामी हूं, मेरे जाने पर यज्ञ पूरे होते हैं। बेटा तो चिंता मत कर, चिंता मत कर, चल बेटे कैलाश चल। और तुरंत नंदी को समझाया और अपने गणों के साथ भगवान शंकर कैलाश की ओर निकल पड़े। पर इस दक्ष के मन में शिवजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। फिर इस दक्ष ने हरिद्वार में आकर के, कनखल में आकर के बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। सब कथा आप जानते हैं। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हरिद्वार में यज्ञ होता है और कैसे उस यज्ञ का शिव जी के बिना बुरा हाल होता है। आइए पहले शिव जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद आगे, ताकि जो सो रहे हैं उनकी भी थोड़ा नींद खुल जाए। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान जय, सेम नागराज भगवान की जय। हर हर हरा भरा सेम कनु बाजू दू बाजू कनु प्यारू देखें दू से माँ घोड़ा।